आज हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। लगभग 23 वर्ग मील क्षेत्र में फैला ये आयरलैंड आज भी पूरी दुनिया के लिए अनजान है। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर पाषाण युग चल रहा है। आज हम बात करेंगे इसी आयरलैंड के बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear. क्या ये तीर तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रहे, जिसे शायद आज का इंसान भूल बैठा है। इस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी स्टोन एज चल रहा है। यहाँ रहने वाले आदिवासी परिवार लगभग स्टोन एज में ही जी रहे हैं, जिनका आज तक बाहरी दुनिया से कोई गहरा संबंध नहीं हो पाया। लगभग 60,000 सालों से इस आयरलैंड मानव सभ्यता के होने का पता चला है। इस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, करंट पीरियड और फ्यूचर आज भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों की संख्या मुश्किल से 400 से 500 के बीच होगी, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी अफ्रीकन मूल के माने जाते हैं। यहाँ बिना कपड़ों के रहते हैं और अक्सर तीर और भाले का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें ये संकेत मिलता है कि आज भी शिकार पर ही ये जिंदा है। बाहर की दुनिया के लोगों ने जब भी इस आइलैंड पर संपर्क करने के लिए वहां जाने की कोशिश की, तो उन सभी लोगों का स्वागत आदिवासियों के तीर और भालों से हुआ। फिलहाल हालत यह है कि भारत ने ही इस जगह पर किसी के जाने पर आधिकारिक रूप से रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी अगर सरकारी नियमों और सिक्योरिटी को धोखा देकर कोई यहाँ तक पहुंच जाता है, तो अपनी जिंदगी या मौत के लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इस आइलैंड के अनसुलझे रहस्य में ये बात भी शामिल है कि आखिर इस जगह पर रहने वाले आदिवासियों का जीवन कैसा है, वो क्या खाकर रहते हैं, आपस में किस भाषा में कम्युनिकेशन करते हैं। इतना ही नहीं, सुनामी, भूकंप जैसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं में भी ये लोग सरवाइव कैसे कर जाते हैं। वीडियो पर आए नए साथियों से कहना चाहते हैं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कुछ साल पहले ये आयरलैंड एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा में रहा और इसका कारण था यहाँ पर एक अमेरिकी टूरिस्ट का पहुंचना। दरअसल भारत सरकार के नियमों को अनदेखा करते हुए सुरक्षा को चकमा देकर एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाओ इस आइलैंड पर पहुंच गए, लेकिन वो आदिवासियों के तीर का शिकार हो गए और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनकी डेड बॉडी समंदर के किनारे मौजूद थी। आयरलैंड के बारे में सबसे पहले एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने अपने मेमोइर्स में साल 1296 में लिखा, जिसके अनुसार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रहने वाले लोग आदमखोर हैं। उनकी लाल आंखें और बड़े दांत हैं। वो जिस किसी को भी देखते हैं तो उसे मार देते हैं। हालांकि हिस्टोरियंस मार्को पोलो के इस बात से एग्री नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि मार्को पोलो ने कभी अंडमान की धरती पर कदम ही नहीं रखा। वो यहाँ पर कभी आया ही नहीं, इसलिए उसने जो भी कुछ लिखा है वो सब सुनी सुनाई बातों का परिणाम है। लेकिन साल 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज यहाँ परस आधिकारिक रूप से सर्वे के लिए आया। दरअसल यहाँ पर इन लोगों ने आग जलती हुई देखी। हालांकि इसके बावजूद इस जहाज से कोई भी नीचे नहीं उतरा। इसके बाद 96 सालों तक इस द्वीप की तरफ कोई नहीं आया। साल 1867 में इस आइलैंड के करीब एक कार्गो शिप क्रैश कर गया और शिप में मौजूद लोगों ने रेस्क्यू टीम के आने तक इसी आइलैंड पर रुकने का फैसला किया। टीम के लगभग 86 मेंबर थे। वो आयरलैंड पर उतरे। वो इस आइलैंड पर मौजूद खतरे से अनजान थे, इसलिए वो यहाँ पर बड़े आराम से समय बिता रहे थे। लेकिन उनके आने के लगभग 3 दिन बाद अचानक उन पर तीरों की बरसात होने लगी। उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बिना कपड़ों के थे, वो सभी उन पर हमला करने लगे। ये देखकर किसी तरीके से उन लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वहां से दूर जाने लगे। फिर एक कंपनी के जहाज ने उन्हें शेल्टर दिया और इन लोगों की जान बच पाई। इसके लगभग 13 साल बाद यानी कि 1880 में एक बार फिर हमारे आज की सिविलाइजेशन के इंसानों का आमना सामना नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों से हुआ। दरअसल ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक ऑफिसर मॉरिस विडाल पॉटमैन आयरलैंड के बारे में जानने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट थे, इसीलिए ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें यहाँ आने की परमिशन दे दी। मॉरिस ने प्लान बनाया कि वो वहां जाकर आदिवासियों के कुछ लोगों को अपने साथ ले आएंगे, फिर उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे, इशारे इशारे में उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी एक टुकड़ी को
अपने साथ लिया और खोजबीन शुरू कर दी। काफी समय के बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक महिला और उसके साथ 4 बच्चे मिले, जिन्हें पकड़कर मॉरिस अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गए। लेकिन यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद वो बुजुर्ग और महिला का देहांत हो गया और जो 4 बच्चे बचे थे उनकी भी तबीयत खराब रहने लगी। ऐसी सिचुएशन में मॉरिस ने उन्हें भी कुछ गिफ्ट देकर वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में छोड़ दिया। लेकिन आज के मॉडर्न इंसानों के बीच आने और रहने की वजह से इन बच्चों में कुछ इन्फेक्शन आ गया और ये इन्फेक्शन इस आइलैंड में रहने वाले तमाम लोगों के बीच फैल गया। इसके बाद सरकार ने यह फैसला किया कि अब इस तरह आगे कदम नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद साल 1896 में जेल से भागकर एक कैदी किसी तरीके से इस आइलैंड पर पहुंच गया। लेकिन जब उसके पीछे उसे खोजने के लिए पार्टी पहुंची तो उसने देखा कि उस व्यक्ति का गला रेत दिया गया है। इस घटना के लगभग 70 साल बाद तक दोबारा कभी भी इस आइलैंड पर आधिकारिक रूप से पहुंचने की कोशिश नहीं की गई। भारत सरकार ने भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। साल 1967 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित भारत सरकार की तरफ से शोध करने के लिए इस आइलैंड पर पहुंचे। वो अब तक इस दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ के लोगों से कुछ हद तक दोस्ती बना पाए। अपनी यात्राओं के दौरान पंडित लोकनाथ अपनी टीम के साथ इस आइलैंड के करीब पहुंचे। दूरबीन से उन्होंने देखा तो उन्हें किनारे पर सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले आदिवासी दिखाई दिए, जो उन लोगों को देखते ही जंगल के भीतर भाग गए। इसके बाद कदमों के निशान का पीछा करते हुए जब वे जंगल के भीतर पहुंचे तो वहां उन्हें लगभग 18 झोपड़ियां नजर आई। झोपड़ियां घास फूस की बनी हुई थी, अंदर आग जल रही थी, शहद और दूसरे सामान मौजूद थे। यहाँ पर लकड़ी के बर्तन के साथ ही तीर कमान भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि आदिवासी मेटल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वो लोग उस जगह पर कुछ नारियल और धातु के बर्तन छोड़कर चले आए। 1970 में भारत सरकार ने यहाँ पर मार्किंग करने का प्लान बनाया और एक सर्वे टीम वहाँ पहुंची, जहाँ उसने यहाँ पर एक पत्थर लगाया जिस पर लिखा था कि ये भारत का इलाका है। इंटरनेशनल लेवल पर इस टापू की काफी चर्चा हुई। आगे चलकर साल 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए पहुंची। लेकिन इस टीम की नाव जैसे किनारे पर पहुंचने लगी, उस पर तीरों की बरसात हो गई और एक तीर सीधा फिल्म के डायरेक्टर को लग गया। आने वाले 3 दिनों तक उन्होंने फिर से प्रयास किया और सबसे पहले यहाँ मौजूद आदिवासियों को अपनी तरफ से गिफ्ट दिए, जिससे कि उनके साथ एक हम्बल रिलेशन बनाया जा सके। गिफ्ट में उन्होंने प्लास्टिक की गुड़िया, प्लास्टिक की कार के साथ साथ नारियल, कुछ बर्तन थे, जिनमें से उन्होंने प्लास्टिक की गुड़िया और कार को वहीं जमीन में दबा दिया और बाकी आइटम रख लिए। इसी साल नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन में पहली बार सेंटिनल आयरलैंड के आदिवासियों की तस्वीर छपी और कैप्शन लिखा था कि यहाँ पर शब्द नहीं, तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 से 80 के दशक में कई बार यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की गई। आदिवासियों ने गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन कोई और उनके ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करता तो फिर वो उसका स्वागत तीरों से करते थे। साल 1991 में एक बार फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित अपनी एक जूनियर मधुमाला चट्टोपाध्याय के साथ इस आइलैंड में पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर टीम ने पहली बार तो पानी में बहाकर कुछ नारियल इन आदिवासियों तक पहुंचाए। इसके बाद ही आदिवासी हाथों से भी नारियल लेने के लिए राजी हो गए। इस बीच आदिवासियों में से एक पुरुष ने मधुमाला की तरफ तीर कमान तान दिया, लेकिन उसी समय एक महिला ने उसे धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। कुछ तस्वीरें ली गई जो कि बाद में काफी वायरल हुई। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन संपर्कों में कंटिन्यूटी नहीं बन पाई। फाइनली 1996 में भारत सरकार ने इस तरफ से अपना ध्यान हटा दिया और यहाँ जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जब यहाँ पर सुनामी आई, इसके बाद सरकार ने इस इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और कुछ खाने के पैकेट गिराए, लेकिन उन्होंने उस हेलीकॉप्टर पर भी तीर बरसाए। इससे सरकार को ये तो पता लग गया कि इन आदिवासियों को हमसे कोई मदद नहीं चाहिए, ये लोग सुनामी में भी सरवाइव कर सकते हैं। साल 2006 में कुछ मछुआरे केकड़े पकड़ने के लिए इस टापू पर गए थे, लेकिन 3 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी को लेने गई टीम पर भी आदिवासियों ने हमला किया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पर आपकी राय का हम इंतजार रहेगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।